Good morning class. So welcome again in our advanced language. What's our advanced structure today? You can easily see on the board. But it's not enough. You have to read between the lines today. मैंने अभी यूज किया है read between the lines. ये एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। तो आखिर इसमें क्या ऐसा चीज है जिसे हमें समझना है? इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज बट आल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आइए समझते हैं कि आखिर इसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है जो कि हमारे लैंग्वेज के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। So let's come to the point and understand what is the read between the lines. So the first structure is with a view to. With a view to का मतलब होता है के विचार से, के मन से। You can easily see the example. तुम्हारा भाई यहाँ मुझे मारने के विचार से आया था, यानी तुम्हारा भाई यहाँ मुझे मारने के मन से आया था। एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। देखिए कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। योर ब्रदर तुम्हारा भाई केम सेकेंड फॉर्म हो गया हियर यहाँ विथ अ व्यू टू किलिंग मी। योर ब्रदर केम हियर विथ अ व्यू टू किलिंग मी। इस ट्रांसलेशन को देखकर क्या आपको कुछ डाउट हो रहा है? कुछ तो माइंड में आपके चलता होगा कि ये ट्रांसलेशन सही है या गलत है। सही है तब तो ठीक है, अगर गलत है तो फिर क्या इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगा है या फिर आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? जरा सा देखिए एक बार फिर से। योर ब्रदर केम हियर विथ अ व्यू टू किलिंग मी। समझ में आया? आइए दिखाते हैं। विथ अ व्यू टू किलिंग मी, ये आईएनजी लगा हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं कि टू कहीं भी होता है तो टू वर्ब का कौन सा फॉर्म लेकर आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। टू कहीं भी आएगा तो टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर इसमें कौन सा ग्रामेटिकल फैक्टर जुड़ा हुआ है जिसके वजह से टू होने के बावजूद भी आईएनजी लग रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। जैसा कि आप पढ़े होंगे जिरंड, जिरंड को हिंदी में बोला जाता है क्रियावाचक संज्ञा। इसमें देखिए क्या चीज है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कुछ 6-7 चीजें मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। मैंने लिखा हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू। मैंने लिखा एक्स्टम टू, मैंने लिखा टेक टू, मैंने लिखा लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू। या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू। ध्यान दीजिए इनके साथ टू लगा हुआ है फिर भी इनके साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि सभी को मालूम होता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन इनके साथ टू लगे होने के बावजूद भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। दैट्स द थिंग्स आई वाज टेलिंग यू, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब समझ में आ गया, इनमें से कोई भी आ जाए, एडिक्टेड टू, habituated to, accustomed to, take to, look forward to, with a view to, या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर यूज टू आ जाए तो ध्यान रखिएगा इसके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द सेकेंड एग्जांपल। मैं यहाँ आपको समझाने के विचार से आया हूँ। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड। समझना का इंग्लिश अंडरस्टैंड, और मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। तो किसको समझाना? तुम्हें। तो तुम्हें क्या है? बीच में आ गया है, यानी तुम्हें यानी आपको। सो आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड। क्लियर समझ में आया? आइए नेक्स्ट हमारा एडवांस स्ट्रक्चर समझते हैं। मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का मतलब होता है, देखिए एक चीज और समझिएगा आर के बारे में। अधिकांशतर, हर जगह नहीं, अधिकांशतर मतलब आप कह सकते हैं 95% आप कह सकते हैं। जब आर थर्ड पोजीशन पे आए, थर्ड पोजीशन पे, तो आर को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। जैसे देखिए मॉर्निंग,
मॉर्निंग है, मॉर्निंग में देखिए आर क्या है, थर्ड पोजीशन पे, इसको साइलेंट हम लोग कर देंगे। इट्स नॉट अ मॉर्निंग, इट्स नॉट अ मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो थर्ड पोजीशन पे साइलेंट हो जाएगा अधिकांश जगह। तो मार्क माई वर्ड्स का मतलब होता है लिख कर ले लो, लिख कर रख लो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लिख कर ले लो, तुम्हारा काम ये नहीं हो पाएगा, लिख कर रख लो, वो तुम्हारी मदद इस बार करेगा ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग मार्क माई वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिख कर ले लो, वह नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नॉट कम। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नॉट कम। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, और इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा, जिरंड के फॉर्मेट को, कि इसके साथ टू लगे होने के बावजूद भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली एसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।